हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग के लिए वर्क का एक और लेक्चर लेके आया हूं, वर्क पावर एनर्जी का, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इसको ज़रा डिटेल में समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और जब आप ये समझ लेंगे ना, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो आइए पढ़ते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मेहनत से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिल होके पढ़िए। जितना आप ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, मस्त होके पढ़ेंगे, तो फिर अपन लोग समझ पाएंगे आगे कैसे कैसे कंपटीशन को क्रैक करना है, किस तरीके से, ठीक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। सबसे पहले सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स देखो, कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स किसका होता है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स हमारा कैसा है, ये हमारा कैसा है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैसा है, ये सब हमारे कंजर्वेटिव फोर्स है। स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2 सुनिए। मान लीजिए ये एक पोजीशन है हमारे पास A और ये एक पोजीशन है हमारे पास B, ठीक। हम A से B चले इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में हमको फोर्स लगाना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा, तो यहाँ हमारा वर्क डन हुआ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट W1, ठीक। हमने कहा मुझे यहाँ से नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, तो हम यहाँ से ऐसे 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 चले, ये यहाँ आ गए। A से चले, यहाँ से B पे आए, ये वाला रास्ता शॉर्ट, ये वाला रास्ता दिस वे लॉन्ग, ठीक। यहाँ से चले, ये फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमारा वर्क डन यहाँ से यहाँ तक हमें वर्क डन लगा W2, ठीक। तीसरा देखिए, यहाँ से चले ऐसे आ गए दिस, ये है पाथ नंबर 1, ये है हमारा पाथ नंबर 2 और ये है हमारा पाथ नंबर 3, ऐसे आ गए ये। और यहाँ से यहाँ तक आने में हमको वर्क डन लगा W3, ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, यहाँ से हम फोर्स लगाएं, डिस्प्लेसमेंट किए, वर्क डन। यहाँ से हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क डन। यहाँ से हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क डन। तीनों तरफ वर्क डन हमारा जो है, एक तरफ W1 है, एक तरफ W2 है, एक तरफ W3 है, और हमने फोर्स लगाया। अब हमारा लगाया हुआ फोर्स अगर कंजर्वेटिव है, फिर से अगर हमारा लगाया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है, मतलब यहाँ पे जो मैंने फोर्स लगाया F, ये वाला फोर्स जो हमने लगाया है इस वर्क डन पर, यही वाला फोर्स हम लगाएंगे इस वाले वर्क डन पर, यही वाला फोर्स हम लगाएंगे इस वर्क डन पर। और अगर ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है, कैसा है, कंजर्वेटिव, तो याद रखिए हमारा जो वर्क डन W1 था, हमारा जो वर्क डन W2 था और हमारा जो वर्क डन W3 था, वो तीनों इक्वल होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हमें वर्क डन लगा 100 जूल, तो यहाँ से भी यहाँ तक हमें वर्क डन लगेगा 100 जूल, यहाँ से भी यहाँ तक हमें वर्क डन लगेगा 100 जूल। अगर हमारा फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। मतलब पाथ हमारा कोई भी हो, चाहे वो पाथ इतना बड़ा हो, चाहे वो पाथ इतना छोटा हो, पाथ हमारा कोई भी हो, अगर हमारा लगाया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन हमारा हर पाथ के लिए इक्वल होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो याद रखिए, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अगर हमारा लगाया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है,
सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारा लगा है वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको लिखो, लिखो इसको, चलो चलो कॉपी में लिखो फटाक से। और वर्क डन हर पाथ में कैसा होगा? इक्वल। ठीक, अब यहां से हम चले, हम यहां आ गए, यहां से चले यहां आ गए, यहां से चले यहां आ गए, तो तीनों तरफ वर्क डन हमारा इक्वल। अब मान लीजिए यहां से चले यहां आए, यहां से चले यहां आए, तो W1 और W3 इक्वल है। ये यहां से चला, यहां ना आके यहां चला गया C पॉइंट पर, तो हमारा W2 वाला वर्क डन बिगड़ गया। ठीक, मतलब अगर आप A से चले हैं तो तीनों तरफ से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, तीनों पाथ से आपको B पे जाना होगा। ना तो B से आपको यहां खड़े होना है पीछे, ना तो B से आपको आगे खड़े होना है। अगर आप इनिशियल पोजीशन से चले हैं तो फाइनल पोजीशन B पर ही आपको जाना है, तभी आपका तीनों वर्क डन इक्वल होगा। अगर आप आगे पीछे चले गए तो आपका तीसरा वाला या दूसरा वाला कोई भी एक वर्क डन इक्वल नहीं होगा। हमारा कंजर्वेटिव लॉ बिगड़ जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स का लॉ बिगड़ जाएगा। तो तीनों पास से आप चलें, वर्क डन पे कोई असर नहीं, लेकिन खड़े कहां होना है? जहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाए कि भैया अगर आप जौनपुर से चले हैं तो बनारस जाइएगा, वहीं रुकिएगा। ये ना हो कि बनारस से और आगे आप निकल गए ना। अगर आप A से चले हैं तो आप B पर ही जाके रुकेंगे, B से ना आगे ना पीछे। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। It depends only initial and final position। ये हमारा कंजर्वेटिव लॉ। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारा क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स हमारा वो फोर्स है कि जब भी हम वर्क डन किसी भी पाथ से लगाएंगे तो हमारा वर्क डन चेंज नहीं होगा। उसी फोर्स लगाए हुए फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। आगे पीछे नहीं खड़े होना है। किस पे नहीं करता है भाई? पाथ पे। ठीक, और ये तीनों हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, आइए इसका एक छोटा सा मैं प्रूफ देता हूं आपको। ये हमारे पास एक इनिशियल पोजीशन है A, और ये हमारे पास एक इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है B। ठीक, आप सुनिए, हमको A से B जाना है तो हम A से B ऐसे भी जा सकते हैं। ये है हमारा पाथ नंबर 1। A से B जाना है तो हम ऐसे जाएंगे और लिफ्ट लेकर ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये है हमारा पाथ नंबर 2। अगर हमको A से B जाना है तो हम जो है यहाँ से ऐसे उड़े 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 एकदम ऊपर तक गए, यहाँ पे आए और ऐसे B पे उतर गए। ये है हमारा पाथ नंबर 3। ये वाली जो हाइट है, इस हाइट को हम बोलेंगे h। दिस एंगल इज थीटा। और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को यहां से यहां तक के लेंथ को बोलेंगे s। ठीक है, एंड दिस हाइट इज h1 एंड दिस हाइट इज h2 मान लीजिए। ठीक, अब आप यहां से यहां जाएंगे, इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से जाइए या इस तरह से जाइए, तो क्या यहां तीनों तरफ वर्क डन इक्वल होगा? तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं। ठीक, देखो, मान लीजिए इस ब्लॉक को हमको यहां से ऊपर ले जाना है, ऐसे ऊपर ले जाना है। ऐसे हमें अपना फोर्स लगा के वर्क डन बाई, हम जो वर्क डन लेंगे वो वर्क डन बाई मी लेंगे, मतलब मैं जो वर्क डन लगा रहा हूं मेरे द्वारा। अगर इस ब्लॉक को मुझे ऊपर ले जाना है तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? आंसर mg sin थीटा, इंक्लाइन प्लेन में हमने पढ़ा है।
और इसको ऊपर ले जाना है। तो फोर्स कौन नीचे लगा रहा है mg sin थीटा? ग्रेविटी लगा रही ना। यहां वर्क डन बाय ग्रेविटी लेंगे कि वर्क डन बाय मी लेंगे? तो आंसर है वर्क डन बाय मी लेंगे। तो जो जितना फोर्स ये ग्रेविटी लगाएगी उतना फोर्स इसे मैं लगाऊंगा। कितना लगाऊंगा? mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट में कितना करूंगा? s। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन नंबर 1 इस पाथ के लिए निकाल लें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा लगाया हुआ कितना होगा? जितनी हमें ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, mg sin थीटा। तो दिस mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय s, दिस इज s। ठीक। अच्छा, sin थीटा क्या होता है? sin थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर दिस h अपॉन हाइपोटेनस दिस s। तो h किसके इक्वल होगा? s sin थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा इक्वल? बोलो फटाफट। पर sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज इक्वल टू h sin थीटा, h अपॉन sin थीटा, ये हो गया। तो दिस इज s sin थीटा। तो s sin थीटा किसके इक्वल है? h के। तो वर्क डन नंबर 1 किसके इक्वल आया? mg, और s sin थीटा को क्या बोला? h। ये हमारा वर्क डन नंबर 1 आया इस पाथ से। अब अगर इस पाथ से भी वर्क डन हमारा mgh आएगा और इस पाथ से भी वर्क डन हमारा mgh आएगा तो हमारा लगाया हुआ तीनों अगर मेरा वर्क डन इक्वल है तो हमारा लगाया हुआ फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। ठीक। देखिए अब इस पाथ से बात करते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, यहां से ऐसे इस पे ग्रेविटी फोर्स कहां लगा रही है? नीचे। ये नीचे ना गिरे तो मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं? ऊपर। ठीक। वर्क डन मेरे द्वारा चाहिए ना, मैं लगा रहा हूं वर्क डन, तो ये नीचे ना गिरे तो इसीलिए मैं इस पे फोर्स ऊपर लगा रहा हूं। तो मेरा लगाया हुआ फोर्स इस मार्कर पर ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट आगे कर रहा हूं। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, कितना एंगल बना? 90। तो वर्क डन कैसा? 0। तो यहां पे वर्क डन पूरा 0 होगा इस पाथ पे। अब इसको हमें ऐसे ऊपर ले जाना है। अब बताइए, फोर्स मैं लगा के इसको ऐसे ऊपर ले जा रहा हूं, फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन 2 इज, फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, कितना फोर्स लगाऊंगा? जितना इसे ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना? h। तो वर्क डन कितना आया? mgh। बोलो आया कि नहीं आया? यहां से वर्क डन कितना आया? mgh। यहां से वर्क डन कितना आया? mgh। अब इसकी बात करते हैं। देखो यहां से इसको हम ऐसे वर्क लगा के ऊपर ले जा रहे हैं तो यहां से हमको वर्क कितना मिल रहा है? इस पाथ से मान लो ये वाला पाथ है A, ये वाला पाथ है B, ये वाला पाथ है, इतना पाथ है C। तो हम इसको ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं तो यहां वर्क कितना लग रहा है? mgh1। सीधे ले जा रहे हैं तो देखो हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे कर रहे हैं, तो वर्क डन 0। अब इसको नीचे ला रहे हैं। जब हम इसको ऐसे नीचे लाएंगे तो इस पे फोर्स कहां लगा रहा है? मैं इस पे फोर्स कहां लगा रहा हूं? अगर मैं हाथ हटा लूं तो ये ग्रेविटी से फट से नीचे खींच लेगी, लेकिन मैं इस मार्कर पे फोर्स ऊपर लगा रहा हूं कि ये नीचे ना गिरे। मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहा हूं? नीचे। तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। और कितना आएगा WC का वर्क डन इतने पाथ का? mgh2। तो टोटल वर्क डन इस पाथ का निकालना है, टोटल पाथ का पूरा निकालना है। तो वर्क डन पाथ नंबर 3 कितना आएगा? टोटल वर्क डन करेंगे तो दिस इज mgh1, और इसको जब मैं यहां से नीचे उतारूंगा दिस इज माइनस mgh2। क्यों? क्योंकि फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नीचे कर रहा हूं। तो वर्क डन कितना आएगा? mgh1 माइनस mgh2। mg कॉमन निकाल लेंगे, h1 माइनस h2, दिस h1 एंड दिस माइनस h2 किसके इक्वल होगा? h के इक्वल, दिस h। तो वर्क डन कितना आया? mgh। तो इस पाथ से चले वर्क डन mgh, इस पाथ से चले वर्क डन mgh, और इस वाले पाथ से चले वर्क डन हमारा mgh। तो तीनों तरफ वर्क डन हमारा सेम, मतलब W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, तीनों वर्क डन हमारा सेम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। ठीक, नोट कर लीजिए इस चीज को। वर्क डन बाय मी ले रहे हैं। अगर वर्क डन बाय आप ग्रेविटी लेंगे, ग्रेविटी, तो mg sin थीटा इसे नीचे ढकेल रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे हैं, तो माइनस mgh हर तरफ आएगा, हर तरफ माइनस आएगा। आप ये भी करके देखिएगा एक बार अपने मन से, ग्रेविटी के द्वारा लेकर ट्राई करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए। मान लीजिए हम A से चले और घूम फिर के वापस A पे आ गए।
ये ए पर आ गए, और हमारा लगा है वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन कितना होगा? तो याद रखिए वर्क डन हमारा होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और अगर हमारा लगाया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन कैसा होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि वर्क डन किस कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अब अगर कहीं फाइनल पोजीशन मेरी आ ही नहीं, ठीक, फाइनल पोजीशन मेरी कौन है? जो मेरी इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन आई ही नहीं। अगर मेरी इनिशियल पोजीशन ए है तो फाइनल पोजीशन भी ए है, तो हमारा लगाया हुआ वर्क डन कैसा होगा? 0 होगा क्लोज पाथ के लिए। क्लोज्ड पाथ। अब सुनिए मेरी बात, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 वर्क डन इज 0। गलत, श्योरली पक्का गलत। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 वर्क डन इज 0। कब? जब हमारा फोर्स लगाया हुआ कंजर्वेटिव हो, फोर्स कंजर्वेटिव, तब हमारा वर्क डन 0 होगा। तब आप लिखिएगा, नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0। कब? फोर्स कैसा हो? कंजर्वेटिव। फोर्स कंजर्वेटिव, नोट कर लो भैया, इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले में मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट 0 वर्क डन 0, पहले भी बता सकता था। क्यों मैंने नहीं बताया? इसलिए क्योंकि मुझे ये लॉ बताना था आपको, तो अब फील आ गया होगा, ठीक। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 वर्क डन इज 0। कब? जब हमारा लगाया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बॉडी रखी है, ये नीचे गिरी, mg, दिस साइड इज h, ठीक है, इस पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट आ नीचे, तो वर्क डन कितना हुआ? फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन कितना आया? mg h1। अब इसी को उठा के हम ऐसे ऊपर ले जाएं, mg नीचे लग रहा और h1 ऊपर ले गए, इसी पाथ पर, पूरा पाथ कैसा है? क्लोज्ड, तो वर्क डन इज इक्वल टू mg h1, लेकिन फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस mg h1, दोनों को जोड़ के देखो तो वर्क डन कैसा आया? प्लस mg h1 माइनस mg h1, वर्क डन कैसा आया? 0, क्लोज पाथ के लिए। समझ आई बात? चलो नोट कर लो। दिस इज m, यहां से ऐसे मैंने फोर्स लगाया F, पीछे फ्रिक्शन का फोर्स लगा F, ठीक। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात मैं करूंगा। किसकी बात करूंगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन पीछे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आके हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आके, तो वर्क डन कितना आया? माइनस Fs। अब इसको उठा के मैं ऐसे फोर्स लगा के ले जा रहा हूं, और फ्रिक्शन इधर, मतलब एक बार यहां ले गया, इनिशियल पोजीशन ए से बी, वापस मैं ए पे ला रहा हूं, मतलब क्लोज पाथ है, ए से बी लेगा, इसी को वापस ए पे ला रहा है, तो वर्क डन पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर, तब भी कितना आया? माइनस Fs, तो नेट वर्क डन कितना आया? माइनस 2Fs। तो बताइए क्या क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0 हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन क्या वर्क डन 0 हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा लगाया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। मतलब फ्रिक्शन कैसा है? फ्रिक्शन जो हमारा फोर्स होता है, फ्रिक्शन, ये जो हमारा फोर्स होता है, ये होता है नॉन कंजर्वेटिव। क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, जितना पाथ आप चलेंगे उतना वर्क डन हमारा कहलाएगा। इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल कुछ भी हो, वर्क डन सेम नहीं होगा। इट डज नॉट डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नोट कर लीजिए। तो फ्रिक्शन हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यहां से यहां ले गए तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा, माइनस Fs। फिर इसको यहां से यहां लेके आए, इसी ब्लॉक को यहां ले गए, फिर यहां लेकर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जहां से ले गए वहीं लेके आ रहा है, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन कहां लग रहा? पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा आगे, तो वर्क डन कितना आया? माइनस Fs। ठीक, नोट कर लीजिए। तो कंजर्वेटिव में क्या? वर्क डन नॉट इज इक्वल टू 0, W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W3। ठीक, कैसे आप पहचानेंगे कि हमारा लगाया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं? जैसे हमने ये फोर्स दिया,
ये फोर्स हमने दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हमने दिया आपको, ठीक है। अब मैंने कहा ये बताइए क्या ये हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है, तो आप कैसे करेंगे सुनिए। पहले आप डेल लेंगे, डेल एक्स, देखिए आई को क्या बोलते हैं एक्स, जे वो क्या बोलते हैं वाई, के वो क्या बोलते हैं जेड। तो पहले आप एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, किसके इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक। मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में और वाई डायरेक्शन में फोर्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक। उसके बाद 1, दूसरा अब इनको लेंगे, एफ वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में और z की डायरेक्शन में फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, ठीक, वाइस वर्सा उल्टा कर देना। तीसरा z का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में और x का डिफरेंशिएशन करेंगे z के रेस्पेक्ट में। और अगर ये एक इक्वल हैं, ये इक्वल हैं और ये इक्वल हैं, तीनों अगर केस इक्वल होगा तो हमारा फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। और अगर एक भी अनइक्वल निकल गया तो हमारा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, फोर्स कंजर्वेटिव। नोट कर लीजिए, मान लीजिए ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्या ये हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है? तो देखो सबसे पहले डेल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में और डेल एफ वाई का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो देखो एफ एक्स की जगह कौन है, x, किससे डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन y से करेंगे, ठीक है। तो y के कंपैरिजन में x कैसा है, कांस्टेंट, ये x कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब ये y है, एफ वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में ये y कैसा है, ये फोर्स y की डायरेक्शन में कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब z भी तो हमारा 0 है, इसको तो हम लिखे ही नहीं, तो ये चीज़ कैसी होगी 0, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा केस, एफ एक्स वाई का हो गया, अब वाई जेड का करिए, एफ वाई अपॉन जेड, एफ जेड अपॉन y। चलो y का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट है, ये वाली जो फोर्स की वैल्यू है, ये वैल्यू, ये फोर्स हमारा कैसा है, कांस्टेंट ही तो है, ये 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, तो ये कांस्टेंट है। ये क्यों दिखा रहा आई जे, ये तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, ये जे कैप y की डायरेक्शन में, ये x की डायरेक्शन में, तो ये y कैसा है, कांस्टेंट, और z के लिए ये कैसा होगा, एफ वाई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, z खुद 0 है तो 0 से कुछ भी डिवाइड करेगा 0, ठीक। अब एक बार जब आप इसका करेंगे तभी कैसा आएगा, 0 इक्वल टू 0, मतलब 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, मतलब ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आप लोगों को आगे कराऊंगा, ठीक है। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, काफ़ी तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आप जान गए। एक बार दोबारा, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पे करता है, और क्लोज पाथ के लिए वर्डन 0 तभी होता है जब हमारा लगाया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव हो, ठीक है। अब नॉन कंजर्वेटिव क्या है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और फ्रिक्शन ज़्यादातर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा फ्रिक्शन है और वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक, इनिशियल और फाइनल पे नहीं करता। तो क्लोज पाथ के लिए वर्डन 0 आप नहीं लेंगे, किसके लिए, फ्रिक्शन के लिए, ठीक। अगर बुक में फ्रिक्शन हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्या वर्डन 0, आंसर इज नो, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव ऐसे पहचानना है जब आपका ये वाला पूरा केस सब दोनों इक्वल, आगे वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट वैल्यू लेके कराएंगे 3, 5, 7, 8 कुछ भी, ठीक। सो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।